ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये जब हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए ना तो किसी वरदान से कम नहीं थे। एज एन ऑडियंस ना ट्रैफिक में फंसकर थिएटर पहुंचने का चक्कर और ना ही किसी पर्टिकुलर शो टाइम पर टाइम से पहुंचने का झंझट। कहीं पर भी और किसी भी टाइम बस सिनेमा के मजे लो, वो भी बिना ओवर प्राइस पॉपकॉर्न के। मस्त प्लान है। और सिमिलरली फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स के लिए भी बेनिफिशियल था, क्योंकि थिएटर्स में भले ही उनकी पिक्चर चले ना चले, लेकिन रिलीज से पहले ही ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उनकी पिक्चर के राइट्स उनसे खरीद लेते थे, इवन कभी कभी तो पिक्चर के बजट से भी ज्यादा अमाउंट में। लेकिन अब यही वरदान धीरे धीरे एक ट्रैप बनता जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ ऑडियंस ये नहीं डिसाइड कर पा रही कि वो किस किस चीज का सब्सक्रिप्शन ले, वहीं दूसरी तरफ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फिल्म राइट्स खरीदने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स के पीछे पीछे भागा करते थे, आज वही उनको कहते हैं कि आप पहले मूवी थिएट्रिकल रिलीज करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें फिल्म के राइट्स कितने में खरीदने हैं या फिर खरीदने भी हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे सिनेमा को मार रहे हैं या शायद खुद को भी। तो सबसे पहले जिन लोगों को ओटीटी का मतलब नहीं पता, ओटीटी स्टैंड्स फॉर ओवर द टॉप। लेकिन किसके ओवर द टॉप, तू समझा? तो आपको पहले का जमाना तो याद होगा जब केबल टीवी हुआ करते थे और उसके साथ साथ होते थे केबल वाले भैया, या फिर अगर आप थोड़े और आगे के जमाने के हो तो फिर आपको डिश टीवी या फिर डीटीएच तो याद होगा। उसमें भी बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हुआ करती थी। अब ओटीटी ने क्या किया, ये जो बीच वाली कड़ी थी ना, ये केबल वाले भैया या फिर ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उसने इस बीच की लिंक को गायब ही कर दिया और डायरेक्ट व्यूअर के पास खुद पहुंच गया। इसीलिए इसको ओवर द टॉप कहा जाता है, क्योंकि टाप के पहुंच गया ना। और इसी राइजिंग ट्रेंड को लेकर कंटेंट को जनता के लिए और भी ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने के एजेंडा के साथ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में ग्रो करने लगे। और इसीलिए आप आजकल का हाल देख लो, आजकल कोई भी मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद ही वो किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आ जाती है, जिससे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई जब घर बैठे बिठाए आराम से मूवी देखने के लिए मिल रही है तो उसके लिए थिएटर जाके टाइम और पैसे क्यों वेस्ट करने। लेकिन हमारी इस थिंकिंग की वजह से नुकसान किसका हो रहा है, थिएटर्स का, फिल्म मेकर्स का और अल्टीमेटली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का। इसी चीज को सपोर्ट करते हुए रिसेंटली वेव समिट में भी आमिर खान ने ये स्टेटमेंट दिया कि here is something I'm selling you, buy it from me for 10 rupees, 100 rupees, whatever the cost may be. And if you don't, I'll come and drop it at your house after 8 weeks. Because when a film is releasing, I know I can go to the theater and pay for it, or I can wait for it to come on OTT and I can watch it. I've already paid for it. यही चीज अप्लाई करती है मूवीज पर भी, क्योंकि इंडिया जो है वो एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, जहाँ पे लोग वेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन पैसे भरने के लिए नहीं। और इस वेटिंग से ही थिएटर्स का बिजनेस खत्म हो रहा है। लेकिन ये तो थी थिएटर्स की बात। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अपने माइंड में जरूर रखना कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। अब ये तो हमें पता है कि इंडिया में जो सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही काफी वीक है। अगर लोग थिएटर जाने का प्लान करते भी हैं तो उनकी इस एक आउटिंग का ही एवरेज प्राइस अराउंड 400 to 600 रुपीज बैठ जाता है, जिस प्राइस में वो कंपैरेटिवली किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो भी 1 महीने के लिए, जिसमें उन्हें एक्सेस मिलता है टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट, जो उन्हें कंपैरेटिवली अफोर्डेबल पड़ता है एंड कन्वीनियंट भी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने कम प्राइस ब्रैकेट में अर्न कैसे करते हैं, तो उसके बेसिकली 4 मोनेटाइजेशन मॉडल्स होते हैं। पहला AVOD यानी कि एडवर्टाइजिंग बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड, जिसको एंट्री लेवल मॉडल भी बोलते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी कंटेंट, चाहे वो फिल्म्स हो, शोज हो, वेब सीरीज हो, आप सब कुछ देखो फ्री में, बस एड्स के साथ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है YouTube, जिसपे इतने लोग कंटेंट देखते हैं, उस पे एड्स चलते हैं और इन एड्स को रन करने का पैसा YouTube को इन एडवर्टाइजिंग कंपनी से मिलता है। दूसरा जो बहुत पॉपुलर मॉडल है वो है SVOD यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। इसमें अगर लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ देखना है तो उसके लिए एक मंथली फी देनी होगी, जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जितने भी हमारे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ये ज्यादातर इसी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो है TVOD यानी कि ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, जिसे पे पर व्यू भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पा रहे हो और उस पे अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट है जो या तो कोई बड़ी मूवी है या फिर कोई एक्सक्लूसिव सीरीज है या फिर कुछ भी ऐसा है जो सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको देखने के लिए आपको अलग से एक फिक्स्ड फी पे करनी पड़ेगी। और ये जो मॉडल है वो प्राइम वीडियो, ZEE5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड जो लास्ट मॉडल है वो है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है इन तीनों मॉडल्स की, जो
जो सबसे ज्यादा चलता है वो है SVOD प्लस AVOD का मॉडल, जिसमें आप किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म, एंड साथ साथ अगर आपको एड्स नहीं देखने तो आप उसके लिए एक अलग फी पे कर सकते हो और तब उस कंटेंट को सीमलेसली एंजॉय कर सकते हो। इसका अगेन एक बहुत बड़ा एग्जांपल YouTube खुद ही है, जहां पर आप YouTube को एक्सेस कर सकते हो लेकिन YouTube प्रीमियम लेकर आने वाले एड्स को रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है ऑफ SVOD एंड TVOD, जहां पर आप पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म एंड उसके बाद अगर वहां पे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है तो उसको एक्सेस करने के लिए एक फिक्स फी भी पे करते हो। तो अब जैसे जैसे ये OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ने लगे और इन्होंने ये तरह तरह के मॉडल्स अपनाने शुरू करे, तो हमें एज एन ऑडियंस भी लगने लगा कि हम अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत सारा कंटेंट अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। लेकिन इससे अगेन एक डिबेट जनरेट हुई कि थिएटर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है या फिर OTT एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। अब देखो, इस पे सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। जैसे मेरा ओपिनियन है कि जो आपको एक ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है, जो एक सिनेमा का इम्पैक्ट होता है, वो थिएटर में बहुत अच्छे से आता है। जो एक कलेक्टिव फीलिंग होती है जहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ वो मूवी देख सकते हो, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक मूवी आई थी कल्कि 2898 ED एंड जिसका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो था वो काफी अच्छा था, बट अगेन जब वो मूवी OTT पर आई तो उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो उसको थिएटर्स में मिला था। एंड सिमिलरली अगर आप एवेंजर्स एंड गेम भी देखते हो तो उसका जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है एंड जो उसका OTT एक्सपीरियंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चाहे तो आप खुद ही एक क्लिप देख लो। तो मैं इस बात पे तो अग्री करती हूँ कि हाँ, OTT से आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि अगर आप कोई चीज थिएटर में मिस भी कर दो तो वो आप OTT पे देख सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये रिग्रेट आ सकता है कि हाँ, काश इस मूवी को ना थिएटर में एक्सपीरियंस किया होता। मेरा ये ओपिनियन है, आपका क्या है आप कमेंट करके बताओ। बट अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको याद रखने बोला था कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पर रिसेंटली Amazon प्राइम वीडियो ने ये चीज अनाउंस करी है कि 17 जून 2025 से उनके शोज और मूवीज पर एड्स आएंगे और अगर एड फ्री देखना है तो आपको 699 रुपीज एक्स्ट्रा पर ईयर पे करने पड़ेंगे। तो मतलब पहले हम OTT के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे रहे थे, उसके बाद हम उस कंटेंट के लिए पैसा दे रहे थे जो सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड नहीं है, और अब अगर हमें एड्स नहीं देखने हैं तो हमें उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या हमारे लिए ये कन्वीनियंस आने वाले टाइम में महंगी होने वाली है? उस पे जाने से पहले ये समझते हैं कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो, सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने हैं और OTT के पास दो ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के, या तो एड से नहीं तो सब्सक्रिप्शन से। और किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन कोई तभी लेगा जब किसी प्लेटफॉर्म की कंटेंट क्वांटिटी और कंटेंट क्वालिटी दोनों ही अच्छे होंगे। अब अगर वो OTT प्लेटफॉर्म कहीं से कंटेंट परचेज कर रहा है तो कौन सी फिल्म चलेगी या कौन सी सीरीज चलेगी, उसके लिए कितना और कैसे पैसा देना है जिससे प्लेटफॉर्म को भी नुकसान ना हो और फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी डील मिल जाए। मोरओवर अगर खुद का कुछ कंटेंट बनाना है तो उसमें भी कितना और कैसे पैसा लगाना है जिससे प्लेटफॉर्म को नुकसान ना हो और इस सब के साथ साथ प्रॉफिट भी बचा रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन भी लेते रहे। यही इन OTT प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा टास्क होता है। लेकिन क्या इससे ये चीज जस्टिफाई होती है कि जो Amazon प्राइम वीडियो ने कदम उठाया है उस मॉडल को अपनाने से लोग आगे भी प्राइम वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे या फिर किसी और तरीके से कंटेंट को एक्सेस करेंगे? तो जब OTT प्लेटफॉर्म्स कन्वीनियंस के नाम पे हर चीज का अलग से पैसा मांगने लगे तो फिर ऑडियंस फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो ही जाती है। अब एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए 4 से 5 OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना एंड उसके साथ ही एड ऑन्स को परचेज करना अगेन अफोर्डेबल नहीं रहता। मोरओवर जब लोग ये देखते हैं ना कि उनको जो कंटेंट पीस देखना है वो OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल तो है, लेकिन वो या तो किसी रेंटल कैटेगरी के अंडर है या फिर उसको देखने के लिए उन्हें एक प्रीमियम प्लान पर अपग्रेड करना पड़ेगा, तो नेचुरली उनका दिमाग किसी और ही तरफ चलने लगता है एंड जिससे जो पायरेसी वाली सोच है वो अगेन नॉर्मलाइज होने लगती है। तो आयरॉनिकली OTT प्लेटफॉर्म्स जिस चीज को अवॉइड करने के लिए आए थे, यानी कि इलीगल डाउनलोड्स एंड कंटेंट लीक्स, अब उनके इसी हाइपर कैपिटलिस्टिक मॉडल की वजह से वापस से ये चीजें बढ़ने लगेंगी, क्योंकि जब भी लीगल एक्सेस इतना महंगा हो जाता है तो ध्यान आसान और इलीगल रास्ते की तरफ ही जाता है ना। और ये चीज सिर्फ OTTs बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर ऑडियंस लीगल प्लेटफॉर्म्स को ही ट्रस्ट नहीं करेगी तो कंटेंट बनाने वाले भी सफर करेंगे। इसीलिए पायरेसी सिर्फ क्रिएटर्स का ही लॉस नहीं करती बल्कि पूरे इकोसिस्टम को ही कोलैप्स
कर सकती है। और पैंडेमिक के बाद से तो फिल्म मेकर्स वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पिक्चर के बजट्स को रिकवर करने का थ्रू थिएट्रिकल रिलीजेस, और उसमें भी पोस्ट थिएट्रिकल मोनेटाइजेशन के लिए वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन दीज OTT प्लेटफॉर्म्स ओनली। और अगर प्राइसिंग की वजह से इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे सब्सक्राइबर्स का नंबर कम होना शुरू हुआ तो अगेन ये OTT डील्स या तो ड्राई अप हो जाएंगी या फिर अंडरवैल्यूड हो जाएंगी, जिससे अल्टीमेटली लॉस फिल्म मेकर्स का ही होगा। लेकिन उनका लॉस तो होगा, साथ साथ हमारा भी लॉस होगा, क्योंकि फिर कोई भी फिल्म मेकर एक्सपेरिमेंटेशन करने से ज्यादा डरेगा और जो फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट चलता है जिसको लेके सेफ रिटर्न्स की गारंटी होती है उसी टाइप का कंटेंट हमें दिखने लगेगा, क्योंकि कौन अपना नुकसान जानबूझ के करवाता है। और उससे अल्टीमेटली क्या डिस्करेज होगा? एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, इंडी क्रिएटर्स एंड नए स्टोरी टेलर्स, एंड जो भी मासेस हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे टू फ्री एड फिल्ड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर वर्स पायरेटेड कंटेंट। दोनों ही चीजें जो क्रिएटर इकोनॉमी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, एंड जिससे जो हमारा सिनेमा का आइडिया है टू बी इमर्सिव, इमोशनल एंड एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, वो एकदम ही रिड्यूस होकर रह जाएगा। एंड हो सकता है ओवर द टाइम गुड स्टोरीज में नॉट बी मेड, नॉट बिकॉज की टैलेंट की कमी होगी बट बिकॉज उनके पास कोई भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं रहेगा टू फंड देम। तो जिस रास्ते पे OTT प्लेटफॉर्म्स चल पड़े हैं ना, बाय इंट्रोड्यूसिंग एड्स इनटू पेड सब्सक्रिप्शंस, बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा टू रिमूव दीज एड्स एंड बाय पुटिंग न्यू कंटेंट बिहाइंड रेंटल पेवॉल्स, तो उससे जो इनका कोर यूजर बेस था ना वही धीरे धीरे एलियनेट होता जाएगा, एंड जिससे लोगों को यही लगेगा कि जिस चीज की वजह से केबल टीवी, डिश टीवी, DTH छोड़ा था, आज ये OTT प्लेटफॉर्म्स वही केबल टीवी 2.0 बन गए हैं। आप खुद ही सोचो, अगर आपको कोई फोर्स करे ये माइक्रो डिसीजंस लेने के लिए, दैट शुड आई पे फॉर दिस, इज दिस इंक्लूडेड, या फिर व्हाई एम आई सीइंग एड्स, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा? सब्सक्रिप्शन फटीग एंड इवेंचुअली कैंसिलेशन। और जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग किसी OTT प्लेटफॉर्म को छोड़ेंगे या अपना प्लान डाउनग्रेड करेंगे या फिर किसी और OTT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होंगे या फिर और वर्स किसी और ही रास्ते को तलाशेंगे, तो उससे अल्टीमेटली इन OTT प्लेटफॉर्म्स को नुकसान पहुंचेगा ऑन देयर डेटा, एड इंप्रेशंस एंड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। तो इसीलिए अगर ये OTT प्लेटफॉर्म्स अपनी स्ट्रैटेजी को करेक्ट नहीं करते तो ये सिनेमा को तो मारेंगे ही, साथ साथ खुद को भी किल करेंगे। तो अगर यही ट्रेंड चलता रहा ना तो ना तो अच्छा सिनेमा बचेगा और ना ही अच्छा OTT प्लेटफॉर्म। और इसीलिए आज सवाल यही है कि क्या OTT सिनेमा को किल कर रहा है या फिर खुद को? एंड इवेंचुअली एज एन ऑडियंस हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सिनेमा भी जिंदा रहे और OTT भी समझदार बने। तो एज अ समझदार ऑडियंस आप भी दो चीजें कर सकते हो। थिएटर में अगर कोई अच्छी मूवी लगी हो तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करो, चाहे वो नॉन मासी सिनेमा ही क्यों ना हो। और अगर ये चीज डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट जो चीज आप कर सकते हो वो है माइंडफुल स्ट्रीमिंग, यानी कि आप हर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मत लो या फिर सारे प्रीमियम प्लान्स एंड रेंटल्स मत लो, वही चीज लो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड वो चीज आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा OTT प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने OTT सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप कहीं पर भी इस वीडियो से अग्री करते हो या मुझसे अग्री करते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो, एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।